Hello everyone, I'm Sapna Dhyani Sharma from Learning Center. Welcome in my channel. Today I'm back with another lesson of class 6. This is chapter number 4, An Indian American Woman in Space, Kalpana Chawla, from your book Honey School. So in this chapter we will know about Kalpana Chawla. She's a very brave lady, she's a very great lady from India. And her first mission in Columbia was successful, and sadly her second mission was ended in a tragedy. उनका जो पहला मिशन था वो तो सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन जो उनका सेकंड मिशन था वो एक ट्रेजरी का, एक दुर्घटना का शिकार हो गया था, जिसमें कि वो एंड हो गया था, ख़त्म हो गया था। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कल्पना चावला के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला। तो यहाँ पे ऊपर ये दिया है, बिफोर यू रीड, इन 1997 एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला वॉज अ पार्ट ऑफ international crew abroad the US space shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into the space. 1917 में जो इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला थी, कल्पना चावला को इंडियन अमेरिकन इसलिए कहा गया है क्योंकि इनका जन्म तो इंडिया में हुआ था, लेकिन बाद में इन्होंने सिटीजनशिप अमेरिका की ले ली थी, तो इसलिए इन्हें इंडियन अमेरिकन कहा जाता है। तो ये पार्ट थी, इंटरनेशनल क्रू एक स्पेस पे जाने का मिशन था, उसका ये पार्ट थी। ये स्पेस शटल पे बैठ के स्पेस पे गई थी और ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन बनी थी जो कि पहली बार स्पेस पे गई थी। सैडली द सेकंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन द ट्रेजरी। लेकिन बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि जो इनका सेकंड मिशन था कोलंबिया का, वो क्या था, एक ट्रेजरी का, एक दुर्घटना का शिकार हो गया था और वो ख़त्म हो गया था। Kalpana Chawla said that never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. कल्पना चावला अपने बारे में बताती कि जब वो बच्ची थी, जब वो छोटी थी, उन्होंने कभी भी ये ड्रीम नहीं देखा था कि वो करनाल में रहती थी, उन्होंने वहाँ रह के कभी भी ये ड्रीम नहीं देखा था कि वो क्या है, स्पेस में कभी भी जाएंगी। उन्होंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउ हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलिंग्स आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल। और टैगोर स्कूल से ग्रेजुएशन करने के बाद उनके लिए इतना ही काफ़ी था कि उनके जो पेरेंट्स थे वो उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में उनका जो एडमिशन था उसके लिए वो मान गए थे। उनके लिए यही बात काफ़ी थी, क्योंकि इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया था। After a Bachelor of Science degree in Aeronautical Engineering against great opposition from her father, she went for a master degree to the United States of America. उसके बाद यहाँ से मतलब अपने जो उनकी सिटी थी उससे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री उन्होंने कंप्लीट कर ली थी, और उसके बाद उन्हें अपने फादर के अगेंस्ट जाना पड़ा था, उनके अपोजिशन उन्हें जाना पड़ा था, क्योंकि वो क्या है, मास्टर डिग्री के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जाना चाहती थी। इसके लिए उन्हें पिता का विरोध करना पड़ा था। शी लेटर अर्न हर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। उसके बाद उन्होंने मतलब अमेरिका से अपनी मास्टर डिग्री जो थी वो ली, और उसके बाद उन्होंने PhD की डिग्री ली एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द launch pad at Cape Canaveral, Florida and participate in successful mission in space. तो अब बताते कि कल्पना चावला पहली ऐसी इंडिया की वुमेन बनी थी जो कि एस्ट्रोनॉट थी, और इन्होंने जो ये फ्लोरिडा था यहाँ से ये मतलब केप कार्निवल फ्लोरिडा से ये गई थी ऊपर स्पेस की तरफ। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया शीट अलॉन्ग विद स्टाफ एंड कैनेडा स्पेस सेंटर एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। और इनके जो पेरेंट्स थे वो भी बहुत हैप्पी थे और स्टाफ था वो भी बहुत हैप्पी था। उन्होंने कल्पना को देखा था कोलंबिया, जिसमें कि ये बैठ के स्पेस में गई थी, इसको लिफ्ट ऑफ होते हुए, यानी ऊपर की तरफ जाते हुए। लिफ्ट ऑफ मीन्स ऊपर की तरफ जाना। कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल हरियाणा बट वॉज द नेचुरलाइज US सिटीज़न। कल्पना जो थी उनका जन्म तो करनाल में हुआ था जो कि हरियाणा में है, लेकिन नेचुरलाइज ये थी US की, मतलब अमेरिका की। नेचुरलाइज्ड उन पर्सन को कहा जाता है जो कि किसी और कंट्री की सिटीजनशिप लेते हैं। उनका जन्म तो वहाँ पे नहीं हुआ होता, लेकिन वो वहाँ की सिटीजनशिप ले लेते हैं। जब वो वहाँ पे रहने लगते हैं, वहाँ पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, जॉब करते हैं, तो वहाँ पे उन्हें ग्रीन कार्ड मिल जाता है और वहाँ की सिटीजनशिप उन्हें मिल जाती है। एंड मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जेन पेरी हैरिसन थे। जेन पेरी हैरिसन के साथ इनकी मैरिज हुई थी। बिसाइड्स बीइंग द एस्ट्रोनॉट शी वॉज द
लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स। इनके पास लाइसेंस था मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन चलाने का, सिंगल इंजन सी प्लेन एंड ग्लाइडर्स चलाने का भी इनके पास लाइसेंस था। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और ये क्या थी, एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थी, मतलब ये विमान भी उड़ा सकती थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, कल्पना began to consider another challenge applying to NASA's स्पेस शटल प्रोग्राम। जब इनकी पायलट की जो क्वालिफिकेशन थी इन्होंने कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद इन्होंने मतलब एक जो नया चैलेंज था उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो करना चाहा। इन्होंने अप्लाई किया नासा का जो स्पेस शटल प्रोग्राम था उसके लिए इन्होंने अप्लाई किया। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एज नासा। सबसे पहले इन्हें हायर किया गया वहाँ पे एज अ रिसर्च साइंटिस्ट के लिए इन्हें वहाँ पे हायर किया गया था नासा में। In 1994 she was selected by the NASA for training as a astronaut। 1994 में इनको सेलेक्ट कर लिया गया था, जो इनकी ट्रेनिंग थी एस्ट्रोनॉट की उसके लिए सेलेक्ट हो गई थी 1994 में। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my study or doing anything else। और जब इनसे पूछा गया कि ये अपने फील्ड में है और एक वुमेन है तो इन्हें कैसा लगता है, तो इन्होंने कहा कि सच में मतलब मैंने ये कभी भी ड्रीम नहीं किया था, कभी भी मैंने ये नहीं सोचा था कि जब मतलब स्टडी कर रही थी मैं कि मैं ऐसा भी कुछ करूँगी। इन्होंने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं था। दैट आई वॉज अ वुमेन और अ पर्सन फ्रॉम स्मॉल सिटी, क्योंकि मतलब मैं एक लेडी हूँ, एक वुमेन हूँ और एक छोटे से शहर से मैं बिलोंग करती हूँ, डिफरेंट कंट्री। मतलब मुझे ऐसा कभी भी मुझे नहीं लगता कि मैं जिस फील्ड में हूँ वहाँ पे मैं एक औरत हूँ और मैं एक छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ और एक डिफरेंट कंट्री से मैं हूँ। मैंने क्या इन सब चीज़ों को बारे में कभी नहीं सोचा। आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम लाइक एनिमल एल्स एंड आई फॉलोड दैम। और मेरे जो ड्रीम है वो ऐसे ही है जैसे और लोगों के ड्रीम होते हैं, लेकिन सिर्फ मैंने क्या है अपने सपनों को फॉलो किया है। एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और जो मेरे आसपास के लोग हैं, फॉर्चुनेटली ऑलवेज इनकरेज मी एंड सेड इफ़ दैट्स वट यू वॉन्ट टू डू कैरी ऑन। उन्होंने मतलब हमेशा मुझे इनकरेज किया है मेरे आसपास के लोगों ने कि जो तुम चाहते हो उसके लिए मतलब अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करती रहो। कल्पना फर्स्ट स्पेस मिशन इन स्पेस शटल कोलंबिया। उनका जो पहला स्पेस मिशन था वो स्पेस शटल जो उनका कोलंबिया जिसका नाम था उस पर था। वॉज 15 days 16 hours 34 minutes लॉन्ग। वो 15 days 16 hours 34 minutes लंबा था। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स। और इस दौरान मतलब ये जो 15 days से 16 hours से 34 minutes थे, इसके दौरान इन्होंने 252 टाइम्स क्या है अर्थ का राउंड किया था, अर्थ के चक्कर लगाए थे। ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर, और ये 10.45 मिलियन किलोमीटर ये चली थी स्पेस शटल में बैठ के। द क्रू इंक्लूडेड अ जैपनीज एंड अ यूक्रेन एस्ट्रोनॉट। तो इनके साथ जो थे दो क्रू मैन भी थे जो कि एक जापान के थे और एक यूक्रेन के थे। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट सच एज अ पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस। और उन्होंने वहाँ पे ढूंढा था कि क्या यहाँ पे प्लांट्स को उगाया जा सकता है, वेजिटेबल्स यहाँ पे उगाई जा सकती हैं। एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल, और स्ट्रॉन्गर मेटल को वहाँ पे टेस्ट उन्होंने ले जाके किया था। एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, और फास्टर कंप्यूटर चिप्स को भी बनाने का उन्होंने वहाँ पे ट्राई किया था। ऑल फॉर अ प्राइस टैग अबाउट 56 मिलियन डॉलर्स। और इन सब का जो प्राइस आया था वो 56 मिलियन डॉलर वहाँ पे आया था खर्चा। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिज़ास्टर ब्रोक दैट वॉज शॉक एंड डिसबिलीफ। और जब सैटरडे की नाइट को जो न्यूज़ आई थी कि कोलंबिया का जो डिज़ास्टर था, कोलंबिया का जो वो शटल था कोलंबिया जो था उसके साथ क्या है एक डिज़ास्टर हो गया है, दुर्घटना हो गई है और वो क्या है टूट गया है, फट गया है, जल गया है। तो ये न्यूज़ जो थी बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी और ये डिसबिलीफ थी, मतलब इस पर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ था। सब लोग बहुत ही ज़्यादा सैड हो गए थे। ये वो स्पेस शटल है जिस पे कि बैठ के कल्पना चावला स्पेस पे गई थी। आप पिक्चर में देख सकते हैं। द टाउन ऑफ करनाल spent a sleepless night as thousands of household staying glued their television sets in the hope that Kalpana and crew had somehow survived।
तो अब यहाँ पे बताया है कि जो रात थी, सैटरडे की जो नाइट थी, वो स्लीपलेस थी सबके लिए, मतलब जो करनाल के जो लोग थे और सभी लोग जो थे उनके लिए ये नाइट बिल्कुल स्लीपलेस थी। किसी को भी नींद नहीं आए, सब क्या है अपने टेलीविज़न पे के आगे बैठे रहे और वो उम्मीद कर रहे थे, उनके लिए प्रे कर रहे थे कि जो कल्पना है और उनके साथ जो साथी हैं, उनके क्रू मैन हैं, वो क्या है, सेफ़ हों, वो किसी भी तरीके से बच जाएं। अ जर्नलिस्ट रॉट, एक जर्नलिस्ट लिखती हैं कल्पना चावला के बारे में, शी वॉज अ हीरोइन, इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम अ एस्ट्रोनॉट। वो बताती हैं कि वो एक हीरोइन थी और उनके पास बहुत सारी एबिलिटी थी। एनॉर्मस मीन्स होता है बहुत विशाल, बहुत बड़ा, ठीक है। यू नीड टू नो अ लॉट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव encyclopedic knowledge to be an astronaut. Her achievement is इंस्पायरिंग। तो वो बताती है कि वो हीरोइन थी, उनके पास बहुत ज़्यादा क्वालिटी थी, बहुत ज़्यादा एबिलिटी थी कल्पना चावला के पास। और आज की अगर आप भी क्या है एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं तो आपको भी हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, बायोलॉजी की, एस्ट्रोफिज़िक्स की, एरोनॉटिकल इंजीनियर की, मतलब हर तरीके की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। इतना सारा ज्ञान आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप क्या है एक एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं। और कल्पना चावला के पास बहुत सारी क्वालिटी थी, उनके पास इतना सारा नॉलेज था, तो इसलिए उन्होंने, जो जर्नलिस्ट है, उन्होंने उन्हें हीरोइन कहा है। देन फॉर मिलियन ऑफ यंग इंडियंस the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration। और अब आगे हमें बताते हैं कि जो मतलब इंडिया के जो यंग इंडियन, मतलब जितने भी यंग इंडियन हैं पूरे वर्ल्ड के, उनके लिए कल्पना चावला की जो स्टोरी है वो एक इंस्पिरेशन है। जिसने कि छोटे से शहर से वो बिलोंग करती थी वो लड़की, और उसने आसमान को छुआ था, तो ये हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। In a message that she sent from abroad, the space shuttle Columbia to student of a college in Chandigarh, कल्पना said। तो अब जब वो स्पेस पे थी, अपने कोलंबिया शटल पे थी, तो उन्होंने वहाँ से एक मैसेज किया था उनके जो चंडीगढ़ के कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए उन्होंने मैसेज किया था। तो कल्पना कहती हैं द पाथ फॉर ड्रीम्स दैट सक्सेस डज एक्सिस्ट। उन्होंने कहा कि जो हमारे सपनों का जो रास्ता होता है वो मौजूद होता है, मतलब ऐसा कोई भी सपना नहीं है जिसे कि हम पूरा नहीं कर सकते हैं, हमारे हर सपने के लिए रास्ता मौजूद होता है। मे यू हैव द विज़न टू फाइंड इट, बस आपके अंदर उसको पाने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। द करेज टू गेट इनटू इट, उसको पाने का करेज होना चाहिए। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, अब वो कहती हैं कि मैं आप सभी के लिए क्या है एक ग्रेट जर्नी विश करती हूँ। There will surely be many also start off this journey to fulfill their dreams। और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि इस अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए बहुत से लोग होंगे जो कि इस राह पर चलेंगे। So this is the end of the lesson. How was the story? If you have any questions, so feel free to write in comment section। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।